राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए एक राष्ट्र एक आवेदन, जो कि कुछ राज्यों में लागू होने जा रहा है, उसे हमने राजस्थान में भी लागू करने का फैसला किया है। तेलंगाना में एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अब हम एक नई योजना लेकर आ रहे हैं। पहले नौकरी पक्की, मतलब 1 साल में हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के फैसले से पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। ईडी ने हलफनामे में दावा किया कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए केजरीवाल को जमानत ना दी जाए। निज्जर हत्याकांड में कनाडा में 3 भारतीयों को हिरासत में लिए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें भी इस बारे में बताया गया है। हालांकि इस बारे में कोई औपचारिक राजनयिक संवाद नहीं हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि पीओके की इंच इंच भूमि भारत की है। जो देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने कहा वो एकदम सच है। विरासत टैक्स को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि अगर कांग्रेस और उनके घटक दल विरासत टैक्स की सोच रखते हैं तो ये चिंता का विषय है। नस्ल भेद और रंग भेद पर जो टिप्पणी हुई है उस पर इसका कड़ा खंडन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की ओर से इसका कोई विरोध नहीं हुआ। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जो देश में हो रहा है उससे सीधे पता चलता है कि चुनाव के 3 चरणों के बाद बीजेपी हार रही है। जनता पहचान गई है कि बीजेपी केवल धर्म के नाम पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। उपराष्ट्रपति आज अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर के दर्शन पूजन करेंगे। धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश अयोध्या में स्थित श्री रामलला मंदिर, कुबेर टीला, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। वो आज सरयू घाट पर आरती में भी शामिल होंगे। मालदीव के साथ देश के बिगड़ते रिश्तों के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मूसा जमीर का स्वागत किया। इस दौरान मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने हमारा हमेशा साथ दिया है। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि पित्रोदा ने कहा कि उससे कांग्रेस सहमत नहीं है। कांग्रेस मानती है कि देश की जनता और हर नागरिक सम्मानित है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा की विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। उमर ने कहा कि एक तरफ बीजेपी वाले कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा करते हैं, दूसरी ओर हमारे चुनाव प्रचार में रुकावटें लगाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। टीएमसी बोली संदेशखाली में रेप का मामला मनगढ़ंत, महिलाओं को भड़काने का लगाया आरोप। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आजादी के बाद मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी कम हुई है। हरियाणा में राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल से मांगा मिलने का वक्त। बीजेपी सरकार पर लगाया अल्पमत का आरोप, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। हरियाणा में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता अगर फ्लोर पर आना चाहते हैं तो उन्हें आने दीजिए, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसा कि ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार की गति बढ़ जाती है। कन्नौज की रैली में मायावती ने डबल इंजन सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि भाजपा की सरकारों में ब्राह्मणों का शोषण बंद नहीं हुआ। चाहे कानपुर मंडल हो या कन्नौज हो, अभी भी शोषण जारी है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अयोध्या के राम सेवकपुरम में लगी आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। जहां आग लगी है वहां रखी हैं भगवान राम की 2 मूर्तियां। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती।